दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अब यहाँ पे अचानक से क्या होता है, अचानक से रात को लगभग 1:30 बजे का समय होता है, भाग दौड़ मच जाती है जिसमें कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के नीचे दब जाते हैं। अब जो भाग रहे थे लोग वो ये नहीं देख रहे थे कि उनकी पैरों के नीचे कोई आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है। उनको सिर्फ भागने से मतलब था। अब जो इसमें समझदार लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने परिवार की महिलाओं को बचा रहे थे, अपने बच्चों को बचा रहे थे, अपने बुजुर्गों को बचा रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे कैसे भी। लेकिन जब भीड़ भाग रही थी तो ये नहीं देख रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे भाग दौड़ इतनी हो जाती है। अब भाग दौड़ के चलते क्या होता है दोस्तों, जो लोग जमीन में गिर गए थे, लोग उनके ऊपर से दौड़ रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि नीचे कौन है। अब इसके बाद में ये जो भाग दौड़ है लगभग 1 घंटे तक चली। और 1 घंटे के बाद में क्या होता है दोस्तों, 1 घंटे के बाद में वहाँ पे लोग पड़े हुए दिखते हैं। जगह जगह पे सामान पड़ा हुआ था, महिलाएं थी, आदमी थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, सब थे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एम्बुलेंस आती है, वहाँ से लोगों को लेके हॉस्पिटल जाती है। अब ये वाला मामला हुआ तो था, लेकिन इसके बारे में अभी तक जो थी पुष्टि नहीं हुई थी कि कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे। अब इसके बाद जितने भी मीडिया संस्थान थे उन सभी के पत्रकारों के ऊपर एक ही प्रेशर था कि आखिर प्रयागराज में हुआ क्या है, कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं और ये भागदौड़ क्यों हुई है। अब इसी के चलते क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले थे वो ये खोल नहीं रहे थे कि कितने लोग घायल हैं, कितने मर गए हैं, और पत्रकारों को भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी बीच में क्या होता है, दैनिक भास्कर की एक पत्रकार थी जिनका नाम है सृष्टि मिश्रा। वो क्या करती हैं, वो घायलों को देखते देखते मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंच जाती हैं और वहाँ पे जो घायल थे और मृतक थे उनको ले जाया जा रहा था। अब जैसे ही सृष्टि मिश्रा अंदर जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर, तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले उनका आई कार्ड देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप पत्रकार हैं। तो वो कहती हैं हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो उनसे कहते हैं कि आपकी एंट्री नहीं है, हॉस्पिटल में सिर्फ वही जा सकता है जिनके परिवार के लोग घायल हैं या मर गए हैं। अब जो सृष्टि मिश्रा थी वो वापस बाहर आ जाती हैं और वो बाहर देखती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे थे, जगह जगह पे ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लोग भागदौड़ ऐसी थी कि बहुत सारे लोग बिछड़ गए थे। भीड़ इतनी है कि अगर हाथ छूट जाए तो दोबारा से कोई दिखेगा ही नहीं, खाली सर ही सर दिखेंगे। अब सृष्टि मिश्रा क्या करती हैं, अपना आई कार्ड उतारती हैं और उसके बाद जो लोग अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे थे उनके साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस जाती हैं और वहाँ पे जाके वो 3 कमरों को अच्छी तरह से देखती हैं जिनके अंदर लाशों को रखा जा रहा था और जो घायल हैं उनको रखा जा रहा था। अब जब वो अंदर जाती हैं तो वहाँ पे कईयों लाश पड़ी हुई थी और कई लोग घायल थे, उनका उपचार चल रहा था। अब वो वहाँ से बाहर निकल के आती हैं तो वहाँ पे कुछ कपड़े के बॉक्स बनाए हुए थे। अब कपड़े के जो बॉक्स थे उनके अंदर जो लोग मर चुके हैं उनकी लाशों को रखना था और उनके ऊपर गिनती लिखी हुई थी। जब सृष्टि मिश्रा पढ़ती है तो उसमें कम से कम जो गिनती थी वो थी 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने पढ़ा था तो वो था 40 और हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने कुछ लाशें गिनी थी जो थी 20। अब दोस्तों क्या होता है, सृष्टि मिश्रा वहाँ से बाहर आ जाती हैं और फिर क्या होता है, वो अपने मीडिया संस्थान को ये खबर देती हैं कि लगभग 30 से 40 लोग मर चुके हैं और 80-90 लोग घायल हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब जितने भी मीडिया संस्थान थे उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके सब जगह दिखा रहे थे और जो लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई थी अपने मोबाइल से उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था कि लोग ज़्यादा मरे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये वाली पुष्टि नहीं की थी कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हैं। अब जब सभी मीडिया चैनलों पे ये वाली बात चल रही है, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें फैल रही थी, इसके बाद देर रात 14 घंटों के बाद हमें पता चलता है कि लगभग इसमें 30 लोग जो हैं मारे गए हैं। पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया 30 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 25 लोगों की पहचान हो चुकी है और 90 लोग जो हैं घायल हैं। 29 जनवरी 2025 की शाम को पुलिस ने क्लियर कर दिया था इसमें 30 लोग मारे गए हैं जिनमें 25 की शिनाख्त हो चुकी है और 90 लोग घायल हैं। अब दोस्तों ये लोग मरे कैसे और आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था कि ये भागदौड़ हो गई।
दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महाकुंभ के अंदर भागदौड़ मच गई और भागदौड़ की वजह से लोग इतने गंभीर रूप से घायल हो गए, यहाँ तक कि मर गए। दोस्तों कहानी को शुरू करूंगा उससे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है और प्रयागराज में जो इस वक्त चल रहा है वो है महाकुंभ, जो कि हर 12 साल के बाद आता है, वो होता है कुंभ। और जो 12 कुंभों के बाद यानी कि 144 साल के बाद आता है वो होता है महाकुंभ। और इस महाकुंभ की जो है विशेषता होती है, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है तो यहाँ पे जो है हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विदेशों तक से भी लोग आ रहे हैं। अब इस महाकुंभ में क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन हैं जहाँ पे कि एक स्नान होता है जिसे कि शाही स्नान बोलते हैं। वैसे तो ये मुस्लिम नाम है शाही, लेकिन अब क्या किया जाए, शाही स्नान होता है जिसमें कि बड़े बड़े अखाड़े आते हैं और वो पहले गंगा जी में नहाते हैं और उसके बाद में जनता आम पब्लिक नहा सकती है। और वो जो मुख्य जगह है वो है संगम, जहाँ पे कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल रही हैं। उस जगह पे नहाने पे ही विशेषता मानी जाती है, जो कि कहा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो दिन है, जो पूर्णिमा है, मौनी अमावस्या है, शिवरात्रि है और जो दूसरी पूर्णिमा है, ये सारी चीजें हैं। इन दिन क्या होता है, यहाँ पे शाही स्नान होता है। अब जो है 28 और 29 जनवरी की रात को क्या होता है मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा। और ये कुंभ कब से चालू हुआ था मैं आपको ये भी बताता हूँ। 13 जनवरी 2025 से ये कुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी 2025 को ये कुंभ खत्म होगा। और इस कुंभ के लिए दोस्तों लोगों ने बहुत दूर से तैयारी की हुई थी। सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि विदेशों में, जहाँ पे मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे भी महाकुंभ के बारे में सर्च किया जा रहा है। और सबसे ये कहा जा रहा है कि देखो 144 साल बाद आता है ये कुंभ, तो इस कुंभ में जाना जरूरी है। मेरे परिवार के लोग भी गए, सब लोग गए हैं, आसपास के सब लोग गए हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अचानक से मौनी अमावस्या का दिन था। मौनी अमावस्या जो है 29 जनवरी 2025 की है। इसके लिए क्या होता है, सभी लोगों का हुजूम लग जाता है महाकुंभ में नहाने के लिए। अब 29 जनवरी को नहाना था तो लोग क्या है अपने घर से 28 तारीख को ही निकल दिए। लोग अपनी बसों से आ रहे हैं, कोई किराए से, कोई अपनी टैक्सी करके आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 25 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल के संगम घाट पे जा रहे हैं। अब क्या होता है, 28-29 जनवरी की रात लगभग 1:30 बजे का समय होता है। तो बताया जाता है यहाँ पे अखाड़ा मार्ग है जहाँ पे कि अमृत स्नान होने के लिए बैरिकेडिंग लग रही थी। अब बैरिकेडिंग लग रही थी तो हुआ क्या था, अचानक से वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि लोग अचानक से भागने लगते हैं। अब जैसे ही लोग भागने लगते हैं तो ये पीछे वाले लोग जैसे ही भागते तो आगे वाले ही भागने लगते हैं कि अचानक से क्या हो गया भाई पीछे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बस भागना शुरू हो जाए तो लोग अचानक अपने आप ही भागने लगते हैं, ये सोचते नहीं है कि पीछे क्या हुआ है। अब 28-29 जनवरी 2025 रात को 1:30 बजे का समय, यहाँ पे क्या होता है, लोग अचानक से भागना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही भागना शुरू करते हैं तो जो लोग अपने परिवार के साथ आए थे उन्होंने अपने हाथों में परिवार को पकड़ा हुआ था। कोई अपनी माँ को पकड़ के चलता है, कोई अपनी बहन को पकड़ता है, कोई अपने भाई को, बच्चों को पकड़ते हैं। तो अचानक से ही ऐसा भीड़ का हुजूम आता है कि सभी लोग बिखर जाते हैं और पब्लिक को ये नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उन्होंने सोचा कि पीछे कुछ हुआ है तो पब्लिक भाग रही है। अब ऐसी भाग रही है कि जो बुजुर्ग गिर रहे हैं जमीन पे, बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही हैं, आदमी गिर रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। जिसका सामान छूट रहा है वो छोड़ रहा है, बस भागे जा रहे हैं और लोगों के ऊपर चलते जा रहे हैं। और चलते 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 दोस्तों ऐसा होता है कि सैकड़ों लोग जमीन में लोगों के पैरों के नीचे से कुचले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ जो है पूरे 1 घंटे तक चलती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो महाकुंभ का आयोजन है वो लगभग 40-45 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है। 40-45 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है। और इसके बाद में भी क्या होता है दोस्तों, एक ही जगह पे नहाने के लिए
सारी पब्लिक जा रही है। अब बताया जा रहा था कि 8-10 करोड़ लोग आएंगे मौनी अमावस्या को यहाँ पे नहाने के लिए, इसीलिए आसपास के जो सारे एरिया थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो कोई घटना होने का चांस भी है, इसीलिए जो प्रशासन है उसने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई थी, लेकिन फिर भी कैसे भी ये भागदौड़ मच गई। अब दोस्तों क्या हुआ, सुबह होती है, अब न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर न्यूज़ चैनल वालों को एंट्री नहीं मिलती, लेकिन जो वहाँ पे पब्लिक थी उनका आंखों देखा हाल मैं आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक महिला थी जिसका नाम है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ आई थी, वो अपनी देवरानी के साथ आई थी, उसकी बेटी भी उसके साथ थी। अब जैसे ही रात को 1:30 बजे ये भागदौड़ हो रही थी, तो उस समय क्या होता है, लक्ष्मी भी भाग रही थी, उसकी देवरानी भी थी, उसके परिवार के लोग भी थे, और जो उसकी देवरानी है उसकी बेटी भी है। अब ये लोग भाग रहे थे तो क्या होता है, जो बेटी है उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही माँ का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसकी माँ जो है वो ज़मीन में गिर जाती है, और पब्लिक उसकी माँ को रोनते रोनते वहाँ से निकल जाती है। जो उसकी बेटी थी वो रो रही थी कि मेरी माँ मर गई है, इनको बचाओ, इनको बचाओ, इनके ऊपर से मत गुजरो, लेकिन पब्लिक नहीं मानती, वो उसकी माँ के ऊपर होकर गुजरती जाती है और आखिरकार उसकी माँ मर जाती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर का ही एक और शख्स था जो कि पिलर नंबर 47 के पास खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र उसकी उम्र भी 47 है, पिलर नंबर 47 के पास था, उसकी उम्र भी 47 साल है। अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ के साथ आया था, वो भी मौनी अमावस्या के दिन अपनी माँ के साथ कुंभ नहाने आया था। उसके एक हाथ में बैग होता है और दूसरे हाथ में उसकी माँ का हाथ होता है। तभी यहाँ पे भी भागदौड़ मचती है, और जब भागदौड़ मच रही होती है तभी क्या होता है दोस्तों, उसके हाथ से उसका बैग छूट जाता है। अब उसका बैग छूट जाता है तो उस बैग के अंदर पैसे भी थे। अब बैग छूट जाता है तो उसने कहा कोई बात नहीं, माँ तो हाथ में है, लेकिन अचानक से दोस्तों उसकी माँ का हाथ भी उसके हाथ से छूट जाता है और उसकी माँ गुमशुदा हो जाती है। अब शाम तक जब न्यूज़ वाले वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, रात को 1:30 बजे से देर शाम तक, यानी कि दूसरे दिन 29 तारीख के दूसरे दिन शाम तक उस लड़के को उसकी माँ नहीं मिली है। वो लड़का अपनी माँ को जगह जगह ढूंढ रहा है। एक और शख्स है जो कि बलिया से आया था, जिसका नाम है दिनेश पटेल, जो अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी साली के साथ आया था। इसकी बेटी की उम्र होती है 12 साल, पत्नी की उम्र होती है 35 साल। अब क्या होता है दोस्तों, ये भी उस भीड़ का हिस्सा थे जहाँ पे भागदौड़ हो रही थी। अब वहाँ पे क्या होता है, जो उसकी पत्नी और बेटी है और इसकी साली है वो इसके साथ थे। ये लोग अपने गांव से बस के जरिए आए थे। अब क्या होता है, इनको यहाँ पे शाही स्नान करना था, इसके बाद इनको जाना था। लेकिन जब भागदौड़ मची तो होता क्या है, ये लोग 28 जनवरी को तो आए थे प्रयागराज, लेकिन 29 जनवरी को ये लोग अपने घर पे सुबह 7 बजे खबर देता है दिनेश कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी कुंभ की भागदौड़ वाली भीड़ में दब के मर गए हैं, खाली उसकी साली जिंदा रहती है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, शाम हो जाती है और शाम को हमें पुलिस वाले जो हैं पूरी डिटेल बता देते हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं। अब कितने लोग मरे कितने घायल हैं मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन इस भागदौड़ में दोस्तों होता क्या है, होता ये है कि लगभग 35-40 परिवार जो कि कुंभ में नहाने के लिए आए थे, उनके परिवार के सदस्य जो हैं यहाँ पे आके मर गए। और वो लोग कुंभ को कभी भूल नहीं पाएंगे कि हमारे परिवार के लोग कुंभ गए थे नहाने, लेकिन अचानक से वहाँ पे ऐसी भागदौड़ मची कि हमारे परिवार के लोग पैरों के नीचे रौंद गए और उसमें मारे गए। और लगभग 90 लोग ऐसे घायल हुए हैं जो कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे साथ कुंभ में क्या हुआ था, यानी कि वो भी भाग रहे थे और वो भी दब गए थे। अब क्या होता है दोस्तों, जो मौनी अमावस्या थी वो अमृत स्नान के लिए जाना था वहाँ पे लोगों को, जो अमृत स्नान वाला रूट था। तो इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं कि आखिर ये भागदौड़ मची क्यों है। अब 2 वजह क्या हैं, 2 वजह ये हैं कि जो अमृत मार्ग था, जो अखाड़ा मार्ग था जहाँ पे अमृत स्नान होना है, तो वहाँ पे क्या है बैरिकेडिंग लग रही थी और यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। भीड़ का हुजूम बहुत ज़्यादा था, तो बताया जाता है कि शायद वहाँ की जो बैरिकेडिंग है वो टूट गई थी, और जैसे ही बैरिकेडिंग टूटी है
तुरंत जो पब्लिक है वहाँ से भागना शुरू कर देती है और इसी के चलते ये इतना बड़ा कांड हो गया। दूसरी वजह ये है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो संगम घाट है वहाँ पे एंट्री और एग्जिट इनका एक ही रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से वापस जाना है। हो सकता है कि शायद इसी वजह से यहाँ पे भागदौड़ मच गई हो। अब लोगों को कहीं ऐसा होता कि एग्जिट का एक रास्ता होता, एंट्री का एक रास्ता होता, तो एंट्री वाले रास्ते से लोग अंदर जाते, एग्जिट वाले से भाग जाते, लेकिन रास्ता एक ही है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है टोटल 44 घाट बनाए गए हैं जहाँ पे कि जाकर लोग आराम से नहा सकते हैं, लेकिन लोगों को तो सिर्फ संगम पे ही नहाना है जहाँ पे कि गंगा जमुना सरस्वती जुड़ती है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे 8 से 10 करोड़ लोग आने थे, यानी कि 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या वाले दिन महाकुंभ के अंदर 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले थे। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों ने जो कुंभ के अंदर की एंट्री है वहाँ पे 8 पॉइंट बनाए गए हैं, 8 के 8 पॉइंटों को बंद कर दिया। और बुधवार को ये भी बताया जा रहा है कि बुधवार को लगभग 9 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच चुके थे। अब दोस्तों 8 पॉइंटों को बंद कर दिया गया है, और वो 8 पॉइंट क्यों बंद किए हैं? 9 करोड़ लोग बुधवार को ही पहुंच गए और उससे पहले भी लोग आ रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया कि यहाँ पे कोई घटना ना घट जाए, और उसकी पूरी व्यवस्था के लिए जो आसपास के जो 8 पॉइंट बनाए हुए थे प्रयागराज के अंदर एंट्री करने वाले, वो 8 के 8 पॉइंट बंद कर दिए हैं। अब उन पॉइंटों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भदोही वाराणसी बॉर्डर है वहाँ पे 20 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, 20 किलोमीटर लोग पैदल आ रहे थे। चित्रकूट पे लगभग 10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। कौशाम्बी बॉर्डर पे लगभग 50,000 वाहनों को रुकवा दिया गया था। इसके बाद जो फतेहपुर कानपुर जो है, फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पे वाहनों की संख्या जो देखोगे तो आप कम से कम 10 से 20 किलोमीटर लंबी थी। अब इसके बाद में जो प्रतापगढ़ बॉर्डर है वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा वाहनों को रुकवा दिया गया था। और जौनपुर बॉर्डर से जो प्रयागराज जाते हैं वहाँ पे बीच में पड़ता है बदलापुर, वहाँ पे भी बहुत लंबी वाहनों की संख्या थी जो कि प्रशासन ने रुकवाई हुई थी। इसके बाद जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर बॉर्डर पे भी बहुत लंबी लाइन थी। रीवा बॉर्डर पे भी 50,000 से ज़्यादा वाहनों को पुलिस ने रुकवा दिया था ताकि अंदर भीड़ ज़्यादा ना जाए। दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये वाला कांड होता है शाम को सारी सूचना आ जाती है, पुलिस द्वारा बता दिया जाता है अधिकारियों द्वारा कि इतने लोग मरे हैं, इतने लोग घायल हुए हैं। उसके बाद में चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, इन सभी का बस यही कहना है कि पब्लिक जो है 44 घाट बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही घाट पे जाकर नहाएं। ये पूरा प्रयागराज में जो है महाकुंभ हो रहा है, पूरे प्रयागराज में अमृत बरस रहा है भैया, तो आप एक ही घाट पे क्यों जा रहे हैं? और इन सबका ये भी कहना है कि जो जनता जा रही है महाकुंभ के अंदर वो भागदौड़ ना मचाए और धैर्य रखे। ये नहीं कि मैं पहले जाके डुबकी मारूंगा, धैर्य बनाए रखे, अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से देख के पकड़ के चले अपने साथ, ताकि वो खोए ना, गुम ना हो। और दोस्तों महाकुंभ चल रहा है तो इसके लिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, इन सबका ये कहना कि जो 44 घाट है वहाँ पे जाके आप कहीं पे भी नहा सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी आपको सही जगह लगे, जहाँ पे भीड़ कम हो, जो भी आपको सही जगह लगे गंगा जी में नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए, आप वहाँ पे नहा सकते हैं। और यही मेरा भी आपसे कहना है कि आप महाकुंभ में जाइए, आप डुबकी मारिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ पे भाग रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। आपको जहाँ पे सही जगह लगे आप वहाँ पे जाके नहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ संगम पे ही जाके नहाएं। संगम पे तो जीवन में कभी भी नहा लेना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेन बात ये है, ये आप समझिए। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस बताना है और जताना है। देखिए महाकुंभ है, नहाना भी जरूरी है, मौनी अमावस्या को शाही स्नान है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। होता क्या है, बताया जाता है, कहानी है। तो उसमें कहते हैं कि गंगा जी में जो है हम पाप धोने के लिए जाते हैं।
लेकिन अब इतना सारा पाप इकट्ठा हो गया है गंगा जी के अंदर, तो वो पाप कहाँ जाएगा। तो यही बात एक बार माता गंगा ने विष्णु जी से पूछी थी। तो विष्णु महाराज बताते हैं, विष्णु भगवान, कि ये जो लोग अपना पाप तुम्हारे अंदर धोने आ रहे हैं ना, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये साधु सन्यासी जो आएंगे ना, वो तुम्हारे पाप को हर लेंगे। वो तुम्हारे पाप, जो हम लोगों का पाप जो है गंगा जी में जाएगा, उसे वो हर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्नान करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो अखाड़े आ रहे हैं, साधु सन्यासी आ रहे हैं नहाने से पहले, उससे पहले आम जनता कूद रही है गंगा जी में नहाने के लिए। तो देखिए जो साधु सन्यासी आ रहे हैं, उन्हें आप पहला मौका दीजिए ताकि आपके पापों को वो हर सकें, सही है ना। उसके बाद में आप आराम से नहाइए। तो आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।